न्यायालय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुलिस द्वारा जांच के दौरान गवाहों से पूछताछ अर्थात एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की प्रक्रिया को समझेंगे। ध्यान रहे, ये वो बयान होते हैं जो पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन में लिए जाते हैं, जो केस डायरी का हिस्सा बनते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की प्रक्रिया आखिर होती कैसे है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 180 ऑफ बीएनएसएस में पुलिस अधिकारियों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान गवाहों से पूछताछ करने और उनके बयान दर्ज करने का अधिकार होता है। इसका मतलब ये पुलिस द्वारा बयान दर्ज करने का प्रोसीजर सेक्शन 180 ऑफ बीएनएसएस में निर्दिष्ट है, जो पहले सीआरपीसी 161 में हुआ करते थे। अर्थात अब इन बयानों को 180 के बयान कहते हैं। ध्यान रहे, इसमें आयोग किसी भी ऐसे व्यक्ति से मौखिक रूप से पूछताछ कर सकता है जिसे मामले के तथ्य और परिस्थितियों की जानकारी हो। मेरे कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर किसी घटना के बारे में आपने देखा या सुना है या आपको उसके बारे में कुछ पता है तो पुलिस आपसे पूछताछ कर सकती है। जब पुलिस आपसे केस से जुड़े सवाल पूछती हो तब उनका सही सही जवाब देना जरूरी है, यानी कि आप झूठ नहीं बोल सकते और विदाउट एनी रीजन चुप नहीं रह सकते। किंतु ध्यान रहे, यदि किसी सवाल का जवाब देने से आप स्वयं फंस सकते हैं या आपके खिलाफ केस बन सकता है या आपको सजा हो सकती है, तो आप स्वयं उस सवाल का जवाब देने से मना कर सकते हैं। मतलब खुद को फंसाने वाला सच बोलना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हमें राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का अधिकार है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के सब आर्टिकल 3 में दिया गया है। मतलब आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि फिर भी पुलिस जबरदस्ती कबूल करवा लेती है तो उसे बाद में कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ध्यान रहे, गवाह जो कुछ भी बताता है पुलिस उसे कागज पर लिखती है। हर गवाह का बयान अलग अलग लिखा जाता है। मतलब जो गवाह बोल रहा है वही लिखा जाना अनिवार्य होता है। पुलिस अपनी तरफ से कहानी नहीं जोड़ सकती। पहले क्या होता था कि पुलिस गवाह से बात करके उसका बयान सिर्फ लिख कर रखती थी। बाद में यह साबित करना मुश्किल होता था कि गवाह ने सच में क्या कहा था। अब नए बीएनएसएस में चेंजमेंट हुआ और मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से क्या बदलाव आया कि पुलिस मोबाइल कैमरे या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाह का अर्थात बयान रिकॉर्ड करती है। ऑडियो वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकती है। ध्यान रहे, यदि महिला पीड़ित गवाह है, खासकर यौन अपराध जैसे रेप, छेड़छाड़ आदि के मामलों में, तो उनका बयान लेने में एक्स्ट्रा सावधानी और सम्मान रखा जाता है। मतलब कोशिश यही रहती है कि महिला पुलिस अधिकारी ही बयान ले, ताकि महिला को डर और असहजता ना हो। ध्यान रहे, किसी महिला को पुलिस स्टेशन में बुलाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उसका बयान उसके घर पर या किसी सुरक्षित जगह लिया जा सकता है ताकि उसे मानसिक परेशानी ना हो। अब आप मेरी बात पर गौर करना, सेक्शन 197 ऑफ बीएनएसएस में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि अंडर 15 ईयर्स से कम की एज का कोई पुरुष और 60 वर्ष से अधिक उम्र का कोई पुरुष और किसी भी उम्र की महिला और मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल पर्सन या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को गवाही के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पुलिस उसके घर या सुरक्षित जगह जाकर बयान लेगी। यदि पुलिस ने फिर भी उन्हें थाने बुलाकर बयान ले लिया, तब कोर्ट ट्रायल के दौरान एडवोकेट कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर देगा। फॉर एग्जांपल, क्रॉस एग्जामिनेशन में आईओ से सवाल करेगा कि क्या गवाह महिला बुजुर्ग बीमार था, क्या आपने उसे थाने में बुलाया, क्या आप उसके घर गए थे। यदि आईओ कहता है कि हाँ मैंने थाने में बुलाया था, तब सवाल उठता है कि क्या आपने कोई रीजन रिकॉर्ड किया, क्या आपने केस डायरी में लिखा कि गवाह को क्यों बुलाया, कोई रिटन परमिशन है। अगर आंसर नो आया तो ध्यान रहे, गवाह की क्रेडिबिलिटी कमजोर होती है। इन्वेस्टिगेशन डाउटफुल हुआ, एक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। कभी कभी एविडेंस रिजेक्ट भी हो सकता है। अब आप मेरी बात पर गौर करना, पुलिस के सामने दिया गया बयान स्वतंत्र सबूत या कहे सफिशिएंट एविडेंस नहीं होता। मतलब ये सिर्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब यदि आपसे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में चाहे जो कुछ भी स्वीकार करवा लिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू कोर्ट में दिए गए एविडेंस की होती है। अर्थात कोर्ट में गवाह जो बोलता है ऑन ओथ
वही रियल एविडेंस होता है। किंतु ध्यान रहे, पुलिस को जो बयान दिया गया है वो सिर्फ गवाह को कॉन्ट्रडिक्ट करने, मतलब झूठ पकड़ने या कोऑपरेट करने के लिए यूज होता है। ध्यान रहे, एज एन एडवोकेट केस डायरी में 180 के बयानों को ध्यान से पढ़े, हर लाइन में कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढे ताकि आप लीडिंग क्वेश्चन से गवाह को ट्रैप कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप आईओ से पूछ सकते हो कि बयान कब लिया, क्यों डिले हुआ, क्या शब्द वही लिखे जो गवाह ने बोले, बयान में डिले देरी क्यों हुई। मतलब यदि एडवोकेट मामले के हिसाब से सही माइंडसेट यूज करता है तब एक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। तो इन्हीं सब प्रोसीजर को फॉलो करके पुलिस 180 के बयान को लेती है और केस डायरी में लगाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट प्रोसीजर के साथ।